छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज से शुरू हो रहे मानसून सत्र का आपको अपडेट दे देते हैं। दरअसल आज से यह मानसून सत्र शुरू हो रहा है और सबसे पहले कार्य मंत्रण समिति की बैठक अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है। पहले दिन यानी आज 4 दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इनमें मकसूदन लाल चंद्राकर, अमीन साय, लक्ष्मी प्रसाद पटेल और अग्नि चंद्राकर, इन्हें सदन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। और सरकार को घेरने की दूसरी तरफ विपक्ष ने जो तैयारी की है, क्योंकि प्रथम अनुपूरक बजट भी आज पेश होगा। साय सरकार बनने के बाद ये बजट पर भी सबकी निगाहें, खासतौर पर छत्तीसगढ़ वासियों को क्या मिलता है, इस पर सभी की निगाहें। हम रुक करेंगे इस खबर पर। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए राजेश राज हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राजेश, आज का दिन काफी खास है। 5 बैठकें होंगी। 5 दिनों तक चलने वाले इस विधानसभा सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक को लेकर क्या अपडेट, क्या है ओवरऑल अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए दीपक, अभी मानसून सत्र की शुरुआत आज से हो रही है और हालांकि 11 बजे से सत्र की शुरुआत होगी, लेकिन उसके पहले परंपरा रही है कि जो मुख्यमंत्री है वो अपने सभी मंत्रियों के साथ में बैठ करके और सदन में किस तरह से कामकाज किए जाएंगे उसकी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है। और वो बैठक अभी थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाएगी, चूँकि मंत्री यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं, जो सदस्य हैं वो भी पहुँचने शुरू होंगे हैं। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँचेंगे और फिर वो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। उसमें सदन में किस तरह से रूपरेखा रहेगी सरकार की, किन बातों का जवाब देना है, कैसी चीजें की जानी है, उस पे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय होगा। उसके बाद 11 बजे से विधिवत सत्र की शुरुआत हो जाएगी। जैसा कि आपने बताया, 4 पूर्व सदस्य जो रहे हैं विधानसभा से जुड़े हुए, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। उनका निधन हुआ है तो उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद जो समय बचेगा उसमें प्रश्नकाल के तमाम प्रश्न लिए जाएंगे। और प्रश्नकाल के बाद ही जो 0 आवर शुरू होता है उसमें विपक्ष की ओर से स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है बलौदाबाजार घटना की लेकर के। तो चर्चा इस बात को लेकर के है कि जैसे ही प्रश्नकाल खत्म होंगे, विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, उसी दौरान ये स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है। हालांकि स्वीकार होता है या नहीं ये अध्यक्ष का विशेषाधिकार है, लेकिन बलौदाबाजार घटना को लेकर के हो सकता है हंगामे के आसार आपको दिखाई दे इस सत्र के दौरान। उसके बाद जो 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए गए हैं वो भी इस दौरान काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसमें से अजय चंद्राकर और सत्ता पक्ष के कुछ सदस्य उन्होंने लाया हुआ है ये प्रस्ताव। और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाना है, उसका उपस्थापन होगा प्रस्ताव का। और उसमें चर्चा हालांकि कल की जाएगी, कारण भी कल ही बताए जाएंगे, लेकिन ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि इस सरकार में 2024-25 का जो वित्तीय वर्ष है उसके सबसे पहले अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को रखा जाएगा आज उस पर, और फिर उस पर चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर के शून्यकाल और ध्यानाकर्षण और स्थगन, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे आज आपको काफी हंगामे का साथ दिख सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजेश, विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर नजरें बनाए रखिएगा, इस पर अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे।